भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के खरमन चक से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिस नीरज कुमार उर्फ रॉकी का शव 28 दिसंबर की सुबह पानी की टंकी से मिला था, अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया है। शुरुआत में से डूबने से हुई मौत माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि नीरज की निर्मम हत्या की गई थी। इस खुलासे के बाद खुद एसएसपी हृदयकांत और सिटी डीएसपी अजय चौधरी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की बारीकी से जांच की। एफएसएल की टीम ने भी मौके से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आपको बता दें, नीरज अपनी वृद्ध मां के साथ अकेले रहते थे। अमेरिका से भाई के लौटने के बाद करीब 48 घंटे बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। सिटी डीएसपी ने आश्वासन दिया है कि हत्यारे जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आखिर घर के अंदर घुसकर इस वारदात को किसने अंजाम दिया, पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। देखिए, इसमें जब से पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस की कई टीमें इस पे काम कर रही है। एफएसएल टीम के द्वारा विजिट किया गया था और यहाँ पे टावर डंप भी हम लोग ले रहे हैं। पुलिस की जो टीम है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। एसएसपी साहब के द्वारा भी विजिट किया गया है घटनास्थल का। उनके परिजनों से बातचीत की गई है, आसपास के लोगों से भी बातचीत हुई है और जो भी सीसीटीवी यहाँ आसपास में लगे हुए हैं उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ न कुछ चीज़ें जरूर स्पष्ट रूप से आएंगी। उसका जो दिनचर्या था, उसका जो भी एक्टिविटी था, उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। उनके जो भाई अमेरिका में रहते हैं वो आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग की बातचीत हुई है। तो जो भी सूत्र हम लोग को मिल रहा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि देरी से पहुंची, क्या साथ से? फॉरेंसिक टीम जो हमें पता चला है कि फॉरेंसिक टीम उस समय 3 जगह पे गई हुई थी। अगले दिन विजिट किया, उनके द्वारा विजिट किया गया है। तो जो भी उनका रिपोर्ट होगा और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है और जो सीसीटीवी और डंप से जो भी टेक्निकल डेटा हमें मिलेंगे तो निवेदन जरूर होगा। और जो भी एसएचओ के द्वारा जो अनुसंधान किया जा रहा है तो कुछ न कुछ उसमें जरूर इनपुट आएंगे और उससे आगे हमें डिटेक्शन में मदद मिलेगी। तो जैसा भी होगा हम लोग आपको ब्रीफ करेंगे। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगा? प्रथम दृष्टया हम लोग को यही लग रहा था कि ठंड है। उनका जो दिनचर्या था बिल्कुल नग्न अवस्था में थे और शाम से वो गायब थे और सुबह में उनका लाश मिला तो ऐसा लगा कि शायद वो ठंड लगी होगी या हार्ट अटैक हुआ होगा। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उस पर थ्रॉटलिंग की बात है। तो अभी भी कोई कारण पता नहीं चल रहा है, अज्ञात ये मर्डर है। लेकिन इस पर जो भी बिंदु है अभी आ रहे हैं जांच का, उससे कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा, जिससे डिटेक्शन जरूर। पूछताछ के लिए किन्हीं को अभी तक नहीं, अभी कुछ भी क्लू अभी नहीं मिला है और बिंदु को हम लोग जाँच कर रहे हैं। भागलपुर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर की कहर जारी है। इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। बीती देर रात एसडीएम विकास कुमार खुद सड़कों पर निकले। उन्होंने स्टेशन चौक सहित शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और फुटपाथ पर सो रहे जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण किया। इस दौरान एसडीएम ने नगर निगम द्वारा की गई अलाव की व्यवस्था का भी बारीकी से निरीक्षण किया। राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन के अधिकारी रात के अंधेरे में घूम घूम कर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी बेसहारा ठंड की मार न झेले। अधिकारियों का कहना है कि राहत कार्य आगे भी इसी तरह जारी रहेंगे। नहीं, ये तो जो ठंड बहुत ज्यादा जो पिछले कम से कम 1 सप्ताह से जो हो रही है उसके संदर्भ में आदरणीय जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया था कि शहर में और अन्य सभी जो क्षेत्र हैं उसमें पदाधिकारी जाएं और जो एक्चुअल नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो असहाय हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको आइडेंटिफाई करके और उनको जो कंबल वगैरह जो वितरण करना है वो कराना है। तो रात में अभी हम लोग निकले हैं, अदर और दूसरे लोकेशंस पे भी जाएंगे। साथ ही साथ अलाव जो जलाने की व्यवस्था है वो ठीक से है या नहीं उसको देख रहे हैं और जो मेन प्लेसेस हैं सभी जगह पे अलाव की व्यवस्था की जा रही है शहर में, और अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ भी जो इस अलाव की व्यवस्था की जा रही है। तो अभी हम लोग भ्रमणशील ही रहेंगे, जहाँ भी जरूरत पड़ेगा तो उनको हम लोग हैंड ओवर कर देंगे। और ये राज्य सरकार की तरफ से ये सहायता दी जाती है और जिला प्रशासन इसमें जो ससमय इसको उपलब्ध करा सके, यही हमारी जो चेष्टा है। अभी हम लोग 3 जगह पे भी किए हैं और अभी आगे भी जाएंगे। तो जो भी जरूरत है जिन लोगों की उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के जहांगीरा में एक ऐसी सड़क दुर्घटना हुई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। कमरगंज निवासी 35 वर्षीय रिंकू कुमार बाजार से सामान लेकर घर लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक ने सड़क किनारे खड़े
दिलीप मंडल को टक्कर मार दी। हादसे के बाद घबराकर रिंकू मौके से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन यही जल्दबाजी उनकी जान पर बन आई। भागने के क्रम में उनकी बाइक सड़क किनारे बालू अनलोड कर रहे ट्रैक्टर के पिछले डाले में जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि रिंकू बाइक समेत ट्रैक्टर के नीचे जा घुसा। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को तुरंत रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें मायागंज रेफर कर दिया गया। दुखद बात यह है कि मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान रिंकू कुमार की मौत हो गई, जबकि घायल दिलीप मंडल का इलाज अभी भी जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भागलपुर का मां नंदी फाउंडेशन परिसर नन्हे बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज उठा। यहाँ चल रहे विंटर कैंप के दौरान बच्चों ने पिकनिक, डांसिंग और क्विज प्रतियोगिताओं का जमकर आनंद लिया। कैंप का मुख्य उद्देश्य बच्चों को मोबाइल और डिजिटल दुनिया से बाहर निकालकर उनका सर्वांगीण विकास करना था। इस पहल के लिए बच्चों को ध्यान, योग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के गुण सिखाए जा रहे हैं, जो आज के एकल परिवारों में बेहद जरूरी हो गए हैं। मौके पर मौजूद संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनू ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कारण फिजिकल एक्टिविटीज से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील किया कि वे बच्चों को शारीरिक गतिविधियों की ओर प्रोत्साहित करें, ताकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।